अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी। डीएनए न्यूज़ में खुशामदीद। तगड़े हो जाएं क्योंकि अभी जो मैंने खबर आपको देनी है वो खबर आपको हिला कर रख देगी। आज पाकिस्तान को भारत के अंदर से कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आज मैंने इसकी पूरी लिस्ट आपको दिखानी है और बतानी है। उस लिस्ट में आप देखिएगा कौन कौन से बड़े बड़े नाम हैं जो भारत के अंदर पाकिस्तान की एजेंटी कर रहे हैं और पाकिस्तान की वो कहते हैं कि खुफिया एजेंसी के साथ राब्ते में हैं। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के नेटवर्क का वो हिस्सा हैं, भारत के अंदर मौजूद हैं, पोजीशंस उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम हैं और वो अंदर की सारी इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान को कैसे देते हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की हर वो कहते हैं कि हिकमत अमली कामयाब हो रही है और हर ऑपरेशन को वो बड़ा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि भारत जो भी प्लान करता है वो प्लान नाकामी से दो चार हो रहा है। तो अगेन पाकिस्तान का भारत के अंदर वो खुफिया नेटवर्क अब चूंकि सामने आ गया है और इस सिलसिले में मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि बॉलीवुड के अंदर पाकिस्तान ने पूरे तरीके से अपने पंजे गाड़ लिए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने पूरे तरीके से बॉलीवुड को अपने कंट्रोल में ले लिया और भारतीय सरकार बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बनी बैठी है। ये सारी तफसील आपने वीडियो मिस नहीं करनी, आखिर तक देखनी है। आपके सामने मैं रखूंगा, उसके बाद खुद ही आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये भारत के अवाम को सोचना पड़ेगा कि इतने लाचार हो गए कि पाकिस्तान ने इतने बुरे तरीके से इन्हें ट्रैप कर लिया कि भारत के अंदर पाकिस्तान ने अपनी एक अनअनाउंस्ड रियासत कायम की हुई है। मतलब आप तसव्वुर कीजिए ना कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के अंदर अपनी एक रियासत कायम करके अपने मुताबिक चीज़ों को लेकर चल रहा है और भारत की सरकार सिर्फ बेखबरी में भी और लोगों को गुमराही में भी भारत की तबाही फेर रही है। तो मैं अभी तफसील रखता हूँ वंस अगेन, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक वीडियो रखना चाहूँगा आपके सामने। ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शौकत नवाज़ मीर की है। ये भारतीय फितना परवर शौकत नवाज़ मीर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आग भड़काना चाहता था एक ख़ास मकसद के तहत, एक ख़ास एजेंडे के तहत। आपने देखा कि पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा अवामी हकूक़ के नाम पर यह दंगे फसाद कर रहा था, लेकिन बिलाखिर ये गिरफ़्तार हो चुका है। तो ये आप ज़रा इसकी ये वीडियो जो देख रहे हैं इसके अंदर इसकी गिरफ़्तारी को आप खुद अपनी आंखों से देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे बड़ी आसानी के साथ गिरफ़्तार किया गया। कोई इसमें तशद्दुद नहीं हुआ, कोई इसके साथ ख़वातीन नहीं थी, कोई इसके साथ कोई ऐसा मामला नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये एक बयानिया बना रहे हैं कि जनाब शौकत नवाज़ मीर को बड़ा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बड़े बुरे हालों में इसको गिरफ़्तार किया गया या बुरे तरीक़ों से गिरफ़्तार किया गया, या फिर इसके साथ जो ख़वातीन थी उनके साथ ज़दोकोब उन्हें किया गया। तो पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तानी एजेंसीज़ को, पाकिस्तान की पुलिस को, आज़ाद कश्मीर की पुलिस को वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए ये वो कहते हैं कि झूठा बयानिया बना रहे थे। तो अभी आपके सामने ये वीडियो रखने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये गिरफ्तारी आपके सामने जो मनाजिर में देख रहे हैं इसके अंदर एक बड़ी ही कोई रेजिस्टेंस के बगैर, वो भी रेजिस्टेंस की पोजीशन में ही नहीं है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ के आराम से उसे गिरफ्तार कर लिया। वो पूछताछ हो रही होगी, जो भी मामला हैं वो चल रहे होंगे। तो मकसद ये है कि इस वक्त राइट नाउ भारत का ये वाला असासा भी पाकिस्तान के हाथों अब अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। अब आ जाए जी वो मेन मुद्दा जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि पाकिस्तान कैसे सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया से कलेक्ट कर रहा है और पिन लोकेशन और पिन पॉइंट्स पर इंफॉर्मेशन अंडर द टेबल जो डिस्कशन हो रही है वो पाकिस्तान के हाथ लग जाती हैं, जो कि यकीनन पाकिस्तान की एक जो खुफिया एजेंसी है, खुफिया जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है उसकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। तो ऐसे में एक ख़बर आती है और वो ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हनी ट्रैप हुआ जी भारत का साइंसदान, और उसने टेक्नोलॉजी जो है ब्राह्मोस की वो पाकिस्तान के हवाले कर दी है। पाकिस्तानी एजेंट ने क्या किया जी, खबर आ रही है कि लड़की बनकर कॉल की और लड़की बनकर कॉल करके, आपको पता है आजकल आवाज़ भी चेंज हो जाती है। पाकिस्तान के पास बहरहाल ये वाला विंग बड़ा कमज़ोर है बज़ाहिर, यानी पाकिस्तान में फीमेल शायद ख़वातीन नहीं है जिस तरह CIA के पास हैं या और इवन रॉ और मुसाद के पास हैं, लेकिन पाकिस्तान के माशाल्लाह जवान और पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के लोग ही काफ़ी हैं वो लड़की बन जाते हैं। उनके ज़बरदस्त उनको टेक्निक्स आती हैं लड़की बनने की, और वो लड़की बन के वो सारे कहते हैं कि कसरे निकाल देते हैं। अच्छा, अब इसमें यकीनन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी था जिसके ज़रिए आवाज़ ना सिर्फ बदली जा रही थी बल्कि आवाज़ के अंदर एक अजीब सा वो टोन भी पैदा की जा रही थी, जिसके नतीजे में कोई भी अय्याश शख्स जो है ना पूरी तरीके से धड़म होकर ढह जाए। तो ऐसे में पाकिस्तानी एजेंट लड़की बनता है और उसके बाद वो भारतीय साइंसदान के साथ काफ़ी क्लोज़ होना शुरू होता है और उसके साथ गपशप शुरू करता है। और उसके बाद आप ये देखिए कि बातों बातों में चीज़ें जब उनके होश ऐन उस लम्हे जब वो पीक पे गुफ्तगू के दौरान हो रहे होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे अपनी टेक्नोलॉजी और चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर देती है। मतलब जो हमारा देता है उनके लिए देती है। तो उस देता ने अग्नि 6 जो प्रोग्राम है ब्रह्मोस मिसाइल का, वो जो उसकी टेक्नोलॉजी जो खुफिया टेक्नोलॉजी है
वो जनाब मोहतरम ने अपने उन खुसूसी वो कहते हैं कि लम्हात के दौरान वो सरूर में जब थे तो उसमें उन्होंने पाकिस्तानी एजेंट को दे दी, और वो एजेंट जो है उसने वो फिर बहरहाल अपना जो भी उनका तरीक़ेकार है उसके मुताबिक इस टेक्नोलॉजी का तोड़ भी कर दिया। अब ये खबर सामने आई है और ये हकीकत अब ऐसी बन गई है कि पूरे भारत के अंदर थतली मची हुई है। और आप ज़रा गौर कीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरी लिस्ट बताता हूँ कि कौन कौन भारत के अंदर से दाएँ बाएँ जो बैठे हैं मोदी के, पाकिस्तान के पेरोल पे हैं। पेरोल पे तो खैर हम नहीं कहेंगे, चले पेरोल पे है, जो भी कह लें। बात यहाँ पर यह थी कि आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर था तो उस वक्त पाकिस्तान ने जब राफेल मिसाइल गिराए तो उस वक्त आपने देखा कि भारत की जानिब से कहा गया कि राफेल तैयारे जो हैं हमारे कोई नहीं गिरे, और पाकिस्तान ने भी इस पर क्लेम नहीं किया कि हमने इनके कोई तैयारे गिराए हैं। लेकिन पीछे क्या चल रहा था वो भी कहानी जब खुली तो पता चला, क्योंकि पाकिस्तान ने जब राफेल तैयारों को हिट किया तो उस वक्त पाकिस्तान में ये सोचा गया, पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की अथॉरिटी ने ये सोचा कि अगर हम ये कहेंगे कि हमने तैयार इनके गिराए हैं राफेल, तो भारत अपने प्रोपेगेंडा के ज़रिए जो है वो कहेगा ये झूठ बोल रहे हैं, तो लिहाजा बेहतर है कि जो हमने तैयारे गिराए हैं उनकी तस्वीरें हासिल की जाएँ, उनकी वीडियोज़ हासिल की जाएँ, पक्के सबूतों के साथ हम दुनिया को बताएंगे कि जनाब ये देखें ये तैयारे हमने भारत के गिरा दिए हैं। तो उस वक्त भी पाकिस्तान के एक एजेंट ने वो कहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया के कॉरेस्पोंडेंट कह लें, सहाफ़ी बन के वहाँ के एक मेजर को या इस रैंक के ऑफिसर को कॉल की और कहा कि जनाब देखें मैं फ़लाँ न्यूज़ से बात कर रहा हूँ और इस लिहाज से मुझे ये जो अभी आपकी जंग चल रही है उसमें पता लगा कि इंडिया के तैयारे गिरे हैं, तो आप ज़रा बताएं इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो आपको हम मतलब मुट्ठी गर्म कर देंगे। तो मुट्ठी गर्म करके जनाब वो जो मेजर साहब थे उन्होंने मौके पे गिरे हुए भारतीय तैयारे जो कि पाकिस्तान ने हिट किए थे राफेल के, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो जो है वो सहाफ़ी को भेज दी। और मज़ेदार बात यह कि मुट्ठी कितने में गर्म की, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही कोई भगवान वाला होगा, जो बड़ा ही दरवेश टाइप भगवान वाला मेजर उनका भारत का होगा, जिसने सिर्फ कुछ 40-50 हज़ार रुपये में इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जो है आराम से दे दी। तो ये इनका लेवल है। दूसरी तरफ आप ज़रा गौर कीजिए कि भारतीय साइंसदान, मतलब ये लेवल है कि वो एक ट्रैप हो रहा है और उसमें वो इंफॉर्मेशन सारी दे रहा है। अब मैं आपके सामने वो एक्चुअल सिचुएशन रखने लगूंगा जहाँ से पाकिस्तान की फ़ौज ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर रही है और उसके नतीजे में भारत का हर प्लान उल्टा कर रख रही है। वो जी है बॉलीवुड। बॉलीवुड बेसिकली पाकिस्तान की फ़ौज का वो सोर्स है जहाँ से भारत की तबाही की वो दास्तान शुरू होती है जो अब रुकने का नाम नहीं ले रही। आप यकीन आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड में से कौन है जो कि पाकिस्तान को ऐसी इंफॉर्मेशन या पाक फौज को ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है, या बॉलीवुड के अंदर से कौन है जो कि भारत की फ़ौज और भारत की जो सरकार है उसके अंदर की बिल्कुल ख़बरें ले आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की बॉलीवुड ने बेसिकली जितनी भी वीडियो और जो फिल्में बनाई हैं जिसमें वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करते हैं और ऐसे ऐसे नाकाबिले यकीन मनाजिर फिल्माते हैं, ऐसे ऐसे नाकाबिले यकीन अंदाज में उन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हुए कामयाब करते हैं कि पाकिस्तान उन फिल्मों के अंदर हम देखते हैं कि बिल्कुल बेबस होता है, लाचार होता है, उसे पता ही नहीं होता। पाकिस्तान की फ़ौज भी बिल्कुल वो कहते हैं कि अंधेरे में बैठी होती है, लेकिन भारत के जो कमांडोज़ हैं वो नाकाबिले यकीन और सुपर ह्यूमन बीइंग टाइप के जो ऑपरेशन है वो कर जाते हैं। तो हमने ये देखा, मैंने पिछले कई ख़ास तौर पर सालों से ये नोट कर रहा हूँ और मौजूदा हालिया बिन मरसूस को जब मैंने ऑब्ज़र्व किया और अब तक देखा तो मैंने एक चीज़ नोट की कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना, उनका कोई अंदर ऐसा विंग है जो बाकायदा इन भारतीय फिल्मों को देखता है। जो भारत अपनी फिल्मों में दिखाते हैं कि ये हम कर रहे हैं, वो रियल में जनाब उधर से आइडिया लेते हैं और रियल में जाके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से इंटरनेशनली ये एक सवाल उठाया जाता है कि यार ये जो एक्शन अंजाम देते हैं ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता या नॉर्मली मुमकिन नहीं होता। ये कुछ आउट ऑफ द वे चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से एग्जीक्यूट की जा रही होती हैं। मिलिट्री में भी ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती। तो आप समझ आइए आपको कि भारत का जो बॉलीवुड है वो असल में बर्बादी कर रहा है इस वक्त इंडिया की सरकार की। तो इंडिया की सरकार को अपनी बॉलीवुड पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े ही ज़बरदस्त आइडियाज़ जिसमें पाकिस्तान को बज़ाहिर ये मंजी पाकिस्तान की ठोकरे होते हैं, दर हकीकत यहाँ से भारत की मंजी ठोक का एक पूरा एक हमारा इधर सिलसिला जारी है। तो ये किस्सा आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ इतना है कि बस ये एनी गल है।